वेग धारण में सबसे पहले हम बात करेंगे अपान वायु के बारे में। अपान वायु के बारे में ही बात क्यों करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपान वायु के बारे में ही बात करना है क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु धातु मल। ठीक है, पित्तम पंगु है, पित्त पंगु है, कफ पंगु है, धातु मल, बाकी शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो मोशंस होते हैं, वो सारे के सारे पंगु हैं, निचल हैं, मतलब वो चलते नहीं हैं। और चलते कब है? जब वायु होता है तभी चलते हैं, वायु के आने के बाद ही चलते हैं, मतलब बिना वायु के ये चल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले वायु के बारे में ही बताया गया है कि वायु को अगर आप रोकेंगे तो वायु को रोकने के बाद में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे अपान वायु है जो नीचे की तरफ जाना चाहिए, फार्टिंग जो नीचे की तरफ जाना चाहिए, उसे आप रोकोगे तो वो उल्टी दिशा में जाएगा। तो वो उल्टी दिशा मतलब ऊपर की दिशा में जाएगा, और जब वो ऊपर की दिशा में जाएगा तो क्या क्या रोग उत्पन्न कर सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अपान वायु को रोकने से, अपान वायु के वेग को धारण करने से सबसे पहले बताया गया है गुल्म। गुल्म मतलब एक प्रकार की गांठ। ये गांठ वायु का भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जैसी परिस्थिति है। दूसरा है उदावर्त। उदावर्त मतलब जो वायु है वो उधर ऊपर की तरफ जाना और ढकार आना। उदावर्त। ढकार एक शुद्ध होता है, एक अनवांटेड होता है। जो अनवांटेड ढकार होता है, जो कि विशुद्ध होता है, वो बार बार कई लोगों को देखोगे आप ढकार आते रहता है, तो उसे उदावर्त कहते हैं। उदर में शूल होना, पेट में दर्द होना। जैसे कि मैंने बताया कि अपान वायु का आपने रोक दिया है अपान वायु को, और अपान वायु रुक गया है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब अगर अपान वायु उदावर्त का रूप ले लिया और ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है, तो पेट में रह के वो शूल निर्माण करेगा, दर्द निर्माण करेगा। तो एक कारण ये भी होता है कई जगहों पे पेट में दर्द होने का कि अपान वायु को रोकना। सुस्ती आना, वायु अंदर ही है वो, अब वो निकल नहीं पा रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इस कारण इंसान को सुस्ती भी आती है। कल्म, सुस्ती आना, तो ये सुस्ती अपान वायु के रोकने के कारण भी आती है। अपान वायु को रोकने के कारण, उसका वेग धारण करने के कारण जो अपान वायु खुद है उसके वेग में भी कमी आ जाती है। मतलब जैसे जो अपान वायु छूटना चाहिए, ठीक है, आपने उसे होल्ड कर लिया, आपने उसे रोक लिया, उसका धारण कर लिया, उन वेगों का धारण कर लिया, तो वो जाएगा ही नहीं, वो रुक जाएगा। वो दोबारा जब आना होगा, ठीक है, तो वो कम आएगा, उसके में रुकावट आपको दिखेगा कि यार इसमें तो रुकावट आ गई है। मल और मूत्र में भी रुकावट कर देगा साथ में, जैसे ही अपान वायु में। क्योंकि अपान वायु जब निकलता है तो अपान वायु, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु धातु मल, है ना, ये सारे पंगु हैं। तो वायु ही इन सबको चलाता है, वायु इन सबको वेग देता है। तो अपान वायु जो नीचे से जाना चाहिए, अपान वायु को आपने रोका हुआ है, तो अपान वायु क्या करेगा, मल और मूत्र में भी रुकावट शुरू कर देगा। तो एक समस्या दूसरी समस्या को निर्माण कर देती है। नेत्र रोग होना, जी हाँ, नेत्र रोग भी होना, इसके कारण नेत्र रोग भी होते हैं। अभी नेत्र रोग कैसे होते हैं इसका हम विशेष बाद में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अग्निमंद होना, मतलब अग्निमंद मतलब होना, भूख का कम हो जाना, अग्निमंद होना, पाचन नहीं होना, और हृदय रोग होना। हृदय रोग भी देखो एक विशेष बताया गया है कि हृदय रोग भी इससे होते हैं। तो ये बहुत 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 ध्यान रखना है कि अपान वायु जो है उसका धारण न करें। आपको अपान वायु वेग आ रहा है तो आप शर्म ना करें, हाँ वहाँ दूषित ना करें उसकी गैस से, लेकिन आप कहीं पे भी वॉशरूम वगैरह ऐसा है, खाली जगह है, तो आप अपान वायु को जाके त्याग दें। और अपान वायु को त्यागने से बार बार अपान वायु आ रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर आप अपने चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें और ये जानें कि बार बार अपान वायु निर्माण क्यों हो रहा है।